बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा एडवांस। मतलब कल जो हमने पढ़ा था वो हमने जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस थे वो हमने बेसिक बेसिक पढ़े थे। हम पढ़ेंगे आज फंक्शंस दोबारा से, लेकिन आज थोड़ा सा एडवांस चाहेंगे और थोड़े से अलग अलग फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, और कुछ नहीं है, बस सिंपल यही बात है। और हम आज यही देखने वाले हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा एडवांस सिंपल। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जा सकते हैं वो दे सकते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या किया था, फंक्शंस क्या है और वाई दे आर यूजफुल, एक्सप्लोर फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स के बारे में जाना था कि सिंटेक्स किस तरह होता है फंक्शन का। प्रैक्टिस क्रिएटिंग सिंपल फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ठीक हो गया, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज के साथ हमने कुछ सिंपल फंक्शंस बनाए थे। एरो फंक्शन को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, अ शॉर्टर वे टू राइट फंक्शन, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान तरीका है। एक स्क्रिप्ट में जब वो आया, बिल्ट फंक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स, चेकिंग नंबर्स एंड लूपिंग, इन सब के लिए हमने फंक्शंस बना दिए थे। हाँ जी, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ जाएगा, उधर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से ये वीडियो पहले देख लें ताकि आपको फंक्शन की समझ आए कि फंक्शन क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस फंक्शन का, थोड़ा सा एडवांस पार्ट। तो कल हमने पढ़ा था कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या क्या है। सही हो गया। आज मेरा स्टाइल थोड़ा चेंज है ट्राई करता हूँ कि अपनी फ्लो में आ जाऊँ। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है। फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन के कीवर्ड से लेके आखिर सेमीकोलन तक जो ब्लॉक स्कोप जहाँ पे ख़त्म होता है उस सब को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और उस वेरिएबल को जब हम कॉल करते हैं वो फंक्शन एक्सप्रेशन है। किस तरह? अ फंक्शन कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। सारा का सारा फंक्शन हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन एक्सप्रेशन। ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। फंक्शन एक्सप्रेशन allow flexibility, you can pass them around, assign them और call them later। हाँ जी, फंक्शन एक्सप्रेशन जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। इससे क्या होता है कि हम फंक्शन को इधर उधर पास करना, मतलब आसानी से वो पास होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरह से हम क्या करते थे, फंक्शन, ठीक हो गया, पैरामीटर्स देते थे। फिलहाल हम नहीं दे रहे। क्या सिर्फ पैरामीटर्स देते थे? आपको रेट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि सिर्फ पैरामीटर्स नहीं देते थे, फंक्शन का नाम भी देते थे। तो हम आज देखेंगे ग्रीटिंग। ठीक हो गया, ग्रीटिंग की एक फंक्शन है और उसका ब्लॉक स्कोप कुछ ये है। सही हो गया। इधर मैं लिखता हूँ लोग और हेलो हबीबीज। सही हो गया, ये मेरा तकिया कलाम है, मैं दोस्तों को भी हबीबीज बोलता हूँ। हबीबी हाउ आर यू, हबीबी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छा, तो अब इसको कॉल किस तरह करेंगे? ग्रीटिंग लिख के। क्या यह कॉल होगा? क्या ये कॉल होगा? अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता है कि ये कॉल नहीं होगा। हाँ जी, ये कॉल नहीं होगा। क्यों? क्यों कॉल नहीं हुआ? वजह क्या है इसकी? क्योंकि फंक्शन को अगर कॉल करना है तो ये पैरेंथेसिस ज़रूर लगाने हैं। तो जैसे ही हम पैरेंथेसिस लगाएंगे अब कॉल हो जाएगा। ये कल की वीडियो में मैं बताया है, नहीं देखी तो दोबारा बता रहा हूँ, आई बटन है ऊपर, उधर क्लिक करें, आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा सिंपल फंक्शन हुआ। अब इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बनाएं? तो ये जो सारा का सारा फंक्शन है इसको एक वेरिएबल में रखते हैं। तो लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू ये सब कुछ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। बस अब जैसे ही मैं ए को कॉल करूँगा तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से। यह हुआ हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये मैंने कल कराया भी था, ये मैंने कल कराया था, इसलिए शायद इस पे आप बोर हो जाए। अच्छा, यह हुआ फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन एक्सप्रेशन। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन एक्सप्रेशन अगर वो आपसे पूछे कि क्या है तो ये है। मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करने से वो फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा चलो आओ देखते हैं। स्टोर फंक्शन वेरिएबल का सही हो गया, अनलाइन डिक्लेरेशन। अच्छा, अब ये नोट होइस्टेड है। होइस्टेड क्या है? होइस्टेड ये है कि उस फंक्शन को आप कहाँ कहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज इस फंक्शन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ।
ले आया मैं नीचे, थोड़ा सा इधर में कमेंट्स लगा लेता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। सही है क्या? इस फंक्शन को मैं नीचे ले आया हूँ। क्या मैं इस फंक्शन को यहाँ से ऊपर मतलब इसको इधर कॉल कर सकता हूँ? बताएं, क्या इसको मैं इधर कॉल कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। क्या होगा? 1 लाइन पे आएगा कुछ नहीं है, 2 पे आएगा कुछ नहीं है, 3 पे आएगा कुछ नहीं है, 4 पे आएगा कुछ नहीं है, 5 पे आएगा तो इसको पता चलेगा कि ए नाम से एक फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये सीधा जाएगा ऊपर और सारा कोड चेक करेगा। जब सारा कोड चेक करेगा, इसको ए नाम से कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। जैसे इसको नहीं मिलेगा तो एक प्यारा सा क्यूट सा एरर हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का। सही आ गया? हाँ जी, सही आ गया। अच्छा, सही हो गया? हाँ, समझ आ गई होगी आई होप सो इसकी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है, क्या है फंक्शन एक्सप्रेशन? वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर करना। तो जो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है वो नॉन होस्टेड है। इससे नॉन होस्टेड का मतलब जब तक आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, आपने फंक्शन को जब तक आपने डिक्लेयर नहीं किया तब तक आप उसको कॉल नहीं कर सकते। जब जैसे ही आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो अब आप इसको नीचे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिक्लेयर हुआ डिक्लेयर, इधर इसको कॉल करो। सही है? डिक्लेरेशन के बाद मैंने कॉल किया, अब देखते हैं क्या होता है। सही है? अब पहले कॉल करो और पहले कॉल किया फिर डिक्लेयर किया तो ये नहीं होगा, एरर मिला। देखें क्या रेफरेंसेस कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन के पहले आप ए को कॉल कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बात हुई फंक्शन एक्सप्रेशन की। क्या सिंपल वाला काम करता है? चलो चेक करते हैं। सिंपल वाला सिर्फ फंक्शन चेक करते हैं। कंट्रोल एक्स लगा, सिंपल वाला भी काम नहीं करता। ए इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, काम करता है ये, मुझे शक था कि ये तो काम करता है लेकिन नहीं किया, ये क्या वजह है? हेलो हबीबीज, हाँ जी, सिर्फ सिंपल वाला काम करता है लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन काम नहीं करता। फंक्शन एक्सप्रेशन नॉन होस्टेड है जबकि सिंपल फंक्शन होस्टेड है। आई होप सो कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा हूँ मैं, आई होप सो। अगर कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सही है? चलो मैं एक बार और बताना चाहूँगा। ये हमारे पास क्या हुआ? कंट्रोल एक्स, एक सिंपल फंक्शन हुआ। सही हो गया? इस सिंपल फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। पहले इसको मैंने इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, अब मैंने इसको कॉल किया तो मुझे क्या मिला? हेलो हबीबीज मिला। सही है, ठीक हो गया, मुझे मिला। अच्छा, पहले मैं इसको कॉल करता हूँ। लेट्स सपोज इस फंक्शन को मैंने नीचे कहीं पे बनाया हुआ है लेकिन मैं इसको ऊपर कॉल कर रहा हूँ। इसके बनाने से पहले मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा कि सीधा यहाँ से भागते हुए आएगा और इधर इसको कॉल कर लेगा। कुछ इस तरह से हुआ, ठीक हो क्या? चलो अब इसको मैं फंक्शन एक्सप्रेशन बनाता हूँ। इसको मैं कमेंट करके कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक हो क्या? इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बताता हूँ। लेट ए इक्वल टू ये, ठीक हो गया? और ए को मैं कॉल करता हूँ तो क्या होगा? कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज किया। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही चीज़ है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इनिशियलाइज किया और जैसे ही मैंने इसको नीचे कॉल किया तो ये ऊपर से दौड़ते हुए नीचे आ गया। लेकिन अगर ये फंक्शन एक्सप्रेशन है तो इसको मैं डिक्लेयर करने से पहले नहीं कॉल कर सकता, एरर मिलेगा। सिंपल इज दैट। ये होती है होस्टिंग। तो फंक्शन एक्सप्रेशन नॉन होस्टेबल है या नॉन होस्टेड है जबकि सिंपल फंक्शन होस्टेड है। दे मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। देखो कहाँ चला गया? हाँ, अनलाइक डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड। एक जो है एक्सप्रेशन होता है,
एक होता है डिक्लेरेशन। जो सिंपल फंक्शन होता है वो डिक्लेरेशंस होते हैं, जो वेरिएबल में स्टोर होते हैं वो एक्सप्रेशंस होते हैं। आर नॉट होइस्टेड। एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिक्लेरेशंस की तरह होइस्टेड नहीं है। दे मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। इतनी सी बात है, ठीक हो गया? इतनी सी बात है तो ठीक हो गया। एरो फंक्शन अब क्या है? एरो फंक्शन आर शॉर्टर एंड क्लीनर स्पेशली फॉर वन लाइन ऑपरेशंस। अच्छा, वन लाइन, ये तो खामखा 2 लाइन पकड़ रहा है या 3 लाइन पकड़ रहा है, 1 लाइन में किस तरह होगा? चलो देखते हैं। वॉन्ट वर्क, वॉन्ट वर्क cause calling before initialization। ठीक है क्या? चलो नीचे आओ। वर्क, फिर वर्क, सही है, सही है। इसको मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आती है बात किस चीज़ की? किस चीज़ की? एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन किस तरह बनता है? कल मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट्स सपोज मैंने ग्रीटिंग की एक वेरिएबल बनाई, ठीक हो गया? ये किस चीज़ के बराबर है? ये है एक फंक्शन के बराबर। इससे क्या हुआ कि इससे हमें पता चला कि ये जो ग्रीटिंग है ये एक फंक्शन है। अब मैं इसको लिंक करूँगा किसके साथ? इसके कोड के साथ। तो इक्वल टू एरो लगाऊंगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन लगाऊंगा तो इसका शेप बन जाएगा एक एरो की तरह। तो इससे पता चल रहा है कि इसको मैं किसी चीज़ के साथ लिंक कर रहा हूँ। किस चीज़ के साथ लिंक कर रहा हूँ? इस कोड के साथ, जो मैं इसके अंदर लिखूंगा। जैसे कि मैं यही ग्रीटिंग नीचे भी ले आता हूँ। आया, अनकमेंट किया। चलो ग्रीटिंग को कॉल करते हैं। ग्रीटिंग भाई आजा, आजा, ये ले आ गया। हेलो हबीबीज आ गया, हेलो हबीबीज आ गया। अच्छा, अब इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये हटा दूँ। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन में सारा फंक्शन आया कि नहीं आया? अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न मिल रहा है। किस तरह? जब ये एरो डायरेक्टली कोड को एक ही लाइन में पॉइंट करने लगे तो समझ जाओ कि ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो रहा है। आज मेरी फ्लो थोड़ी ख़राब है, बस इग्नोर करिएगा। जैसे ही ये एरो डायरेक्टली किसी भी कोड को पॉइंट करेगा, समझ जाओ मुझे ऑटोमेटिक रिटर्न मिल रहा है। किस तरह? यकीन नहीं आ रहा? इस तरह देखें, a प्लस b, ठीक हो गया? और इस a और b को मैं इधर लिख लेता हूँ, जो कि पैरामीटर्स हैं, आपको पता है। और मैं इधर लिखता हूँ 2,3, ठीक हो गया? और इसको मैं अगर एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, लेट c इज इक्वल टू ये, और लॉग करूँगा c को, तो मुझे वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखते हैं। मिली। क्यों? क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न मिल रहा है। ये जो 2 पैरामीटर्स हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ। जैसे ये डायरेक्टली लिंक्ड है तो डायरेक्टली मुझे रिटर्न भी मिलेगा। अगर इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में लगाऊंगा, ठीक हो गया? और इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, तब मुझे डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक के साथ लिंक है। अब इस ब्लॉक से मुझे क्या मिल रहा है उसका नहीं पता चल रहा। लेकिन इन 2 वेरिएबल के साथ अगर मैं डायरेक्ट लिंक कर दूं तो कुछ इस तरह से, और अब कॉल करूं, हाँ जी, अब मुझे रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि पता चल रहा है कि बस यही 2 चीज़ें हैं, इसी का रिटर्न मांग रहा है। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ ये भी हटा लेता हूं। अब क्या होगा? क्या अब ये रन होगा कि नहीं होगा? चलो देखते हैं। नहीं होगा, एरर मिलेगा। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर को चला सकता हूँ? बताओ। हाँ जी, अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है तो वह सिंपली कॉल हो सकता है और रिटर्न भी होता है कुछ इस तरह से 2।
टू आया मेरे पास, कंसोल डॉट टॉक से भी टू मुझे आया। सिंपल इज दैट, सिंपल एज दैट। ये इज दैट नहीं है, ये एज दैट है, जो कि मैं इज बोलता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। कौन आया है, कौन देख रहा है, जो भी देख रहा है कमेंट कर लिया करें ताकि मैं जान। अच्छा, क्यों ना मैं ये पैरेंथेसिस ही हटा दूँ, अब भी काम करेगा, लेकिन प्रीटियर मेरे पैरेंथेसिस लगा रहा है, तो बस इग्नोर मारिए। अच्छा, तो ये एक पैरामीटर किस काम का आएगा, ये इस काम का आएगा कि लेट सपोज इधर मैं लिख दूं क्या, हेलो हबीबीज, सही है। और क्या हो, हाँ सही है, आ जाएगा, हेलो हबीबीज आ जाएगा। ये देखिए आया कि नहीं आया, किससे आया, ये इस ग्रीटिंग से आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से रिटर्न हुआ कि ग्रीटिंग। सिंपल वही कहानी है, सिंपल वही कहानी है, बस हेलो हबीबीज मुझे रिटर्न हो रहा है अभी। और अगर इसको मैं एक ब्लॉक में रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा अनडिफाइंड। देखो क्या, तो सारा खेल इसी एक पैरेंथेसिस, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस का है। तो ये हो गया हमारे एक ही लाइन में एक छोटा सा फंक्शन। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, हाँ जी, दे कैन टेक पैरामीटर्स एंड रिटर्न रिजल्ट विदाउट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। देखा, एक्सप्लिसिटली इन सिंगल लाइन केसेस, सिर्फ अगर ये एक ही लाइन में हो तब। वन लाइन ऑपरेशन सही है। एग्जाम्पल दैट एड्स टू नंबर, हाँ टू नंबर में मैंने ऐड करके बताया आपको। लिमिटेशन, एरर फंक्शंस डू नॉट हैव देयर ओन दिस। देयर ओन दिस का क्या मतलब हुआ, असल में जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है दिस, उसका नाम ही दिस है। अच्छा जीशान भाई, हाउ आर यू, वेलकम वेलकम। दिस क्या होता है, ये जो दिस है, दिस डॉट ए, ये हमारे पास कवर होगा हमारे ऑब्जेक्ट्स के सेशन में। जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब हमारा दिस कवर होगा, क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के साथ है। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट्स नहीं समझेंगे तब तक आप दिस को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं इसको वहाँ पर या वहाँ तक या उस टॉपिक के लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन उसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे भी हम जब ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहे होंगे ना, तब ही हम दिस को यूज़ करेंगे फंक्शंस में। लेकिन अब इधर दिस की बात क्यों आई, सारे फंक्शन, चाहे वो फंक्शन एक्सप्रेशन है, चाहे वो फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये दो फंक्शन है, इनमें दिस कीवर्ड यूजेबल है, हम यूज कर सकते हैं। जबकि एरो फंक्शन में हम दिस कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में हम दिस का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जबकि एरो फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है, याद रखें। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो मैं अभी भूल गया हूँ। एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस, तो ये जो है ये एक कीवर्ड है, तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अच्छा, अब फंक्शन डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है। डिक्लेरेशन नेम्ड फंक्शन, होइस्टेड यूजेबल बिफोर दे अपीयर इन कोड। मैंने आपको बताया कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट हो जाओ, ठीक हो गया। चलो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और देखते हैं। अच्छा, ये तो कुछ ही लाइन में हो गया है हमारा सारा का सारा लेक्चर, बस इतनी सी बात। आ जाओ, ये क्या है, इस तरह करता हूँ, ये ना सही है। इधर ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ और नीचे आओ, सही है। और इधर मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। नहीं किया काम, नहीं किया काम, चलो सही है, बस छोड़ो, इसी तरह सही है। अच्छा, ये हमारा क्या है, यह फंक्शन एक्सप्रेशन है। इसमें क्या डिफरेंस है, पहले हमने लिखता होता है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, और फिर फंक्शन का जो पहचान है उसके पैरेंथेसिस। मेरे भाई आपने कल भी ये बोला था, उसके पैरेंथेसिस, यही पैरेंथेसिस
यही पैरेंथेसिस फंक्शंस को मतलब हमें बताती है कि ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन का नाम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको अनकमेंट कर दूं और इसको अनकमेंट कर दूं, वेट अ मिनट, ठीक हो गया। तो अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो ग्रीटिंग है ये वेरिएबल है कि फंक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं इधर पैरेंथेसिस लगाऊंगा हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। सिंपल इज दैट। नेम फंक्शन होस्टेड। हाँ, दूसरी बात हमारे पास डिक्लेरेशन फंक्शन की ये है कि इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, चाहे ये इसके ऊपर हो जैसे कि कुछ इस तरह से, तब भी ये होगा हेलो हबीबीज, और अगर इसके नीचे हो तब भी ये होगा चे हेलो हबीबीज। देखो क्या इतनी सी बात है। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। अब बात आती है इसकी। अब ये क्या है? ये है फंक्शन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हमने स्टोर किया है एक वेरिएबल में। तो ये क्या हुआ? ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल में स्टोर है। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूंगा और इस एक को यानी इस वेरिएबल को मैं ऊपर कॉल करूंगा पहले कुछ इस तरह से, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हम डिक्लेरेशन से पहले यूज कर रहे हैं। इधर भी मुझे कह दिया गया होगा, ये देखिए, ए बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बाद में हुई है जबकि कॉल हमने पहले किया है, जो कि नहीं होता। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। कुछ इस तरह करना चाहिए, कुछ इस तरह करना चाहिए। ये देखें अब हुआ। क्यों? क्योंकि पहले इनिशियलाइज किया फिर कॉल किया। तो इस तरह से काम करता है। लेट ग्रीटिंग। अच्छा, ये एरो है, इसको मैं अनकमेंट करके इसको मैं रिमूव करके बता देता हूँ एक बार फिर से कि ए प्लस बी मुझे डायरेक्टली रिटर्न मिल जाएगा कुछ इस तरह से, और मैं इसको इजीली कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। एक हो जाएगा मेरा 10 और दूसरा हो जाएगा 100। तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये 10 आएगा ए में, ये 100 आएगा बी में। ए और बी प्लस होंगे, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगी सी में, और सी पर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 110। 110 मिला। लेकिन अगर इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में लगाऊंगा तो अब क्या होगा? अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रेसेस जब ये ब्लॉक बन गया, अब मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई रिटर्न करो किस चीज़ को? ए प्लस बी को। तो अब मुझे 110 मिला। लेकिन अगर रिटर्न कीवर्ड हमने नहीं लगाना तो फिर हम ब्लॉक भी नहीं डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। देखा? अब काम करेगा। तो ये सारी बातें थी हमारे पास। और क्या है? एक्सप्रेशन स्टोर्ड इन वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। शॉर्टर सिंटेक्स, ग्रेटर फॉर स्मॉल टास्क, नो ऑन दिस बाइंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन फॉर चेकिंग वन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो देखते हैं। चलो एक फंक्शन बनाते हैं। कंट्रोल कमेंट लेट नाम रखते हैं ए, बस आसानी के लिए। इक्वल टू एक फंक्शन, ये एक्सेप्ट करेगा नंबर को, और इसका काम होगा क्या कि क्या ये नंबर, चलो आसानी से इज ए ग्रेटर देन 0, और अच्छा ये तो होगा पूरा का पूरा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा, सॉरी। ए इफ पैरेंथेसिस लगाओ ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या प्रिंट करो? लॉग करो क्या? द नंबर इज पॉजिटिव। सही है, ठीक हो गया। एल्स इफ, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ए इज लेस देन 0, प्रिंट करो क्या? लॉग करो क्या? लॉग करो
द नंबर इज नेगेटिव। देखो क्या इस तरह किया हमने। और एक और लगाते हैं एल्स। एल्स क्या क्यों नहीं चला? अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर निकालो बाहर निकालो, इधर इधर। एल्स लॉक करो। द द नंबर इज ज़ीरो। सही है क्या? अब चलो ए को कॉल करते हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम ए है। तो ए में मैं एक पेरेंट जो इधर पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर को एक आर्गुमेंट दूंगा 1, और देखते हैं क्या होता है। द नंबर इज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 1 है। चलो -1 देता हूँ इसको, तो इधर मैं माइनस लगा देता हूँ। और अब चेक करते हैं। द नंबर इज नेगेटिव, चलो 0 देता हूँ, तो द नंबर इज 0। सिंपल इज दैट, हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। आज ये मैं पहली बार करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आप लोगों को देता हूँ हर दिन रोजाना। यूज एन एरो फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। चलो आसान है, आसान है, बहुत ही आसान है। इसको मैं कमेंट करके, कमेंट हो जा, और ऊपर से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और इधर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया। कुछ भी नंबर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 आ गया। सिंपल इज दैट। एरर फंक्शन का भी हो गया। स्टोर डिफरेंट ग्रीटिंग्स इन मल्टीपल फंक्शन एक्सप्रेशन एंड कॉल देम। अच्छा, मल्टीपल फंक्शंस एक्सप्रेशंस एंड कॉल देम। अच्छा, तो इस तरह करते हैं, ग्रीटिंग को स्टोर करते हैं। ये जो है ग्रीटिंग नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आप खैर समझने वाले लोग हैं, समझ जाएंगे आप। तो इधर इधर से मैं लूँगा, चलो ये वाला दे देते हैं, Ctrl+C। ये फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, मल्टीपल फंक्शन कर दें, ठीक हो गया। तो एक होगा क्या, लेट, इधर मैं करता हूँ कुछ ये आसान आसान बनाता हूँ, आसान बनाता हूँ। किस तरह आसान बनाऊंगा देखें। हेलो की जगह जो है मैं ये लिखूंगा हेलो, और इधर मैं लिखूंगा नेम, ठीक हो क्या? और ऊपर से मैं इसको नेम लिख दूंगा, ठीक हो क्या? और नीचे में ए को बार बार कॉल करूंगा डिफरेंट पैरामीटर से, कुछ ए ऐसे। इधर पहले मैं दूंगा शहीर, दूसरी बार मैं दूंगा हामिद, तीसरी बार दूंगा इब्रार, चौथी बार दूंगा वसीम। सही है। चलो अब कॉल करते हैं इसको। हेलो शहीर, हेलो हामिद, हेलो इब्रार, हेलो वसीम। किस तरह हुआ? ये जो तरीका है ये मैंने कल समझाया हुआ है, इजी है, इजी है। क्या किया हमने? एक पैरामीटर में वेरिएबल पास किया, बैक टेक्स्ट लगाए, हेलो नेम की जगह मैंने वेरिएबल लगाया, और ये शहीर आया नेम में, इस दरवाजे से एंटर होके आया कंसोल डॉट लॉग में, और लॉग में इसने नेम को जैसे ही देखा तो इधर फिक्स हो गया। तो पहले शहीर हुआ, वो प्रिंट हो गया, फिर हामिद हुआ, वो प्रिंट हो गया, फिर इब्रार हुआ, वो प्रिंट हो गया, फिर वसीम हुआ, वो प्रिंट हो गया। सिंपल इज दैट, सिंपल एज दैट यार। बस मैं इज दैट बोलूंगा, ठीक है? तो आगे क्या है? यूज एन एरो फंक्शन इनसाइड अ लूप टू प्रिंट नंबर्स विद मैसेजेस। आए हैं क्या, मतलब क्या 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 कराते रहते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि लिंक कर रहा है किसके साथ? इस कोड के साथ। इस कोड में क्या है? इस कोड में एक लूप है फॉर, जिसका फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ये है। तो इंडेक्स स्टार्ट होगा, इंडेक्स से है, 0 से है, ठीक हो गया। ये जो एरे है ये एरे नहीं है, इसको हटा दो। ये हो गया 10, ठीक है क्या? और लॉक करो किस चीज़ को? इंडेक्स को। वेट अ मिनट, डॉलर कर्ली ब्रेसिस इंडेक्स, ठीक हो क्या? हाँ ठीक हो गया। और इंडेक्स आएगा 0 से ही आएगा। तो मैसेजेस में लिखूंगा कि हेलो हमजा, ठीक है?
इसने क्या किया हुआ है, यूज एन एरो फंक्शन इनसाइड द लूप टू प्रिंट नंबर। मोहम्मद अयान, यू ड्यूड व्हेन यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पिशावर, टू प्रिंट नंबर्स विद मैसेज। अच्छा, यूज एन एरो फंक्शन सही है। तो क्या होगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 इधर प्रिंट हो जाएगा, हेलो हमजा लिख देगा, फिर जो है इधर आके इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, फिर हेलो हमजा, फिर 2 हो जाएगा हेलो हमजा, फिर 3 हो जाएगा हेलो हमजा, फिर 4 हो जाएगा हेलो हमजा, और इसी तरह ये कॉल होता जाएगा कुछ ऐसे। चलो कॉल कर लेते हैं इसको, कितनी दफ़ा, 9 तक। हाँ जी, ये देखें क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर 10 तक चाहिए तो इसको इस तरह करो और इसको 1 करो, तो ये 1 to 10 हो जाएंगे। 0 to 10, 0 to 9 थे पहले, तब भी 10 है, अब 1 to 10 है, तब अब भी 10 है। यूट्यूब 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 यूट्यूब, मैंने यूट्यूब से सीखा, सब कुछ यूट्यूब से सीखा, सब कुछ। और हाँ, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत मैंने एकेडमी से भी सीखा है। इसमें मेरे सर की बहुत ज़्यादा मेहनत है हमारे साथ, सर तथीर हुसैन, बिग शाउट आउट टू माय टीचर सर तथीर हुसैन। अच्छा, ये हुआ लूप के साथ, चलो कमेंट कर देते हैं। आगे क्या है, आगे टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यूज फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर मेन रीयूजेबल टास्क, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने फिर प्रैक्टिस एक्टिविटी से कोई स्क्रीनशॉट लेनी हो तो। यूज फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर मेन रीयूजेबल टास्क, फंक्शन डिक्लेरेशन यूज करें किस लिए। अच्छा, आर यू इन यूनी और व्हाट, यस आई एम इन यूनिवर्सिटी। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अब्ताई खान, हाउ आर यू। डिक्लेरेशन, यूज फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर मेन रीयूजेबल टास्क, ठीक हो गया। जो मेन रीयूजेबल टास्क है उसके लिए फंक्शन डिक्लेरेशन यूज करो। यूज एक्सप्रेशन व्हेन यू नीड फंक्शंस एज वैल्यूज और आर्गुमेंट्स, जब आपको फंक्शन किसी वैल्यू या आर्गुमेंट की तरफ चाहिए हो, ये एडवांस है थोड़ा सा और भी, तब आप इसको यूज करें किसकी तरह, यूज एक्सप्रेशंस वाले फंक्शन, जो एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल में स्टोर होते हैं। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी, यूज एरो, यूनिवर्सिटी में मैंने ये नहीं पढ़ा। यूज एरो फंक्शंस फॉर शॉर्ट सिंपल ऑपरेशन, सिंपल सी बात है। ऑलवेज कीप नेमिंग कंसिस्टेंट फॉर रीडेबिलिटी, कंसिस्टेंट नेम, ये जो मैंने कीचड़ मचाया हुआ है ना, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, तो ये नहीं करना। मीनिंगफुल मैसेजेस रखने, मीनिंगफुल नेम्स रखने। अब देखो कोई आएगा, ये पढ़ेगा ग्रीटिंग वाला फंक्शन, तो उसको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में ग्रीटिंग हो रही है। लेकिन अगर वो आके पढ़ेगा कि लेट ए इज इक्वल टू फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन है भाई, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ए क्या होता है। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। प्रैक्टिस एक्टिविटी, चलो आप लोगों को अब ये टास्क है कि क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन दैट प्रिंट्स हेलो फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन दैट प्रिंट्स हेलो फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन, क्या एज इट इज प्रिंट आना चाहिए, एज इट इज, जिस तरह इधर लिखा हुआ है सेम टू सेम इस तरह प्रिंट आना चाहिए। हाँ जी। मेक एन एरो फंक्शन दैट स्क्वेयर्स अ नंबर, मेक एन एरो फंक्शन दैट स्क्वेयर्स अ नंबर, ठीक हो गया, ये टास्क 2 हो गया। राइट ए फंक्शन एक्सप्रेशन दैट चेक्स इफ एज इज अबव 18, सिंपल। यूज एन एरो फंक्शन इनसाइड ए लूप टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5, जिस तरह के मैंने अभी किया। लर्न अबाउट, अच्छा रैप अप, लर्न अबाउट फंक्शन एक्सप्रेशन एंड देयर फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में जाना और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जाना। अब तई खान टेंशन ना लो, मैं सिखा दूंगा, कोई इस तरह वो नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और आजकल जितने भी मतलब वो हो रहे हैं, माइलस्टोन्स क्लियर हो रहे हैं, वो पाइथन में ही हो रहे हैं। एक्सप्रेशन के बारे में और इसके फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जाना। अंडरस्टूड एरो फंक्शन एंड देयर कॉम्पैक्ट सिंटैक्स, देखो क्या, जो कि हमने बिना कर्ली ब्रेसेस के और पैरेंथेसिस के ट्राई किया, सही हो गया। कंपेयर डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन एरो फंक्शन कि किस तरह काम करते हैं। एरो फंक्शन के साथ भी आप वो चेक करें कि ऊपर कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मैंने नहीं किया, मैं भूल गया। प्रैक्टिस रियल वर्ड क्लासेस लाइक चेक्स, लूप्स एंड कैलकुलेशंस वगैरह हमने किए हैं, हाँ बिल्कुल किए। तो हम कल क्या पढ़ेंगे, स्पेशल जावास्क्रिप्ट फीचर्स, कोड क्वालिटी एंड स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट्स, डिबगिंग बेसिक्स इन द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र की तरफ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हैं अब। ये था हमारा आज का टॉपिक। सो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, चिल करते रहें अपनी लाइफ को। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। खुश रहें, मज़ों से रहें, दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम।